Assalamu alaikum dear students. Today our topic is a story that is the shepherd's treasure यानी एक चरवाहा की दौलत। चरवाहा उसको कहते हैं जो भेड़ बकरियों का या जानवरों को पालता है, उनका ख्याल रखता है, यानी एक चरवाहे की दौलत। ये स्टोरी एक शेफर्ड यानी चरवाहा की जहानत, ऑनेस्टी और हम्बलनेस के बारे में है। लेट्स स्टार्ट the story. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। वो बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो कभी स्कूल नहीं गया, ना कुछ पढ़ लिख पाया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद वो बहुत दाना था, यानी वाइज था। वो लोगों की हर मुश्किल और गम में साथ देता था। बहुत से लोग उसके पास मशवरे के लिए भी आते थे। बहुत जल्दी वो मशहूर हुआ अपनी दानाई और दोस्ताना रवैये की वजह से। वहाँ के बादशाह ने जब उसके बारे में सुना तो उसने सोचा मुझे इस आदमी से मिलना चाहिए। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink, and share of his own meager meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. एक दिन बादशाह एक शेफर्ड का बेस बदल के इस शेफर्ड से यानी दाना आदमी जो था इससे मिलने आया। जैसे ही शेफर्ड ने एक आदमी को केव की तरफ आते हुए देखा, वो खड़ा हुआ उसका वेलकम करने के लिए। उसने थके हुए मुसाफिर को केव के अंदर लिया, पानी दिया और जो कुछ उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा था उस मुसाफिर यानी बादशाह के साथ शेयर किया। बादशाह ने एक रात केव में गुजारी। वो बहुत मुतासिर हुआ शेफर्ड की मेहमान नवाजी और दानाई से। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have long way to go. Permit me to leave." दूसरी सुबह बादशाह ने निकलने का इरादा किया। हालांकि वो अभी भी थकावट महसूस कर रहा था। उसने शेफर्ड का शुक्रिया अदा किया और कहा, मुझे अभी दूर जाना है, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." शेफर्ड ने बादशाह की आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया, शुक्रिया जहाँ पना, आपने मुझे अपनी इयादत से नवाजा। यानी शेफर्ड जो था वो इतना ज़हीन था, उसने ये जान लिया कि जो उसके पास मेहमान मुसाफिर आया था वो एक शेफर्ड का बेस बदल के तो वो बादशाह ही था। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. बादशाह ये सुन के हैरान हुआ और साथ ही खुश भी हुआ। उसने अपने आप से कहा, बेशक ये एक दाना आदमी है, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे। और बादशाह ने शेफर्ड को एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बनाया। Although
He rose to power and dignity. The shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. शफ़ोर्ड बहुत मशहूर हुआ। इसके बावजूद भी वो पहले जैसा हलीम रहा, यानी हम्बल रहा। वो तकब्बुर का शिकार नहीं हुआ, उसमें कोई घुमंड नहीं आया। लोग उससे मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आते थे। उसकी दानाई, हमदर्दी और अच्छाई की वजह से वो हर एक के साथ इंसाफ करता था। उसका नाम एक मुखलिस और दाना गवर्नर के तौर पे बहुत मशहूर हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट जो स्टोरी है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।